जय श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका एवियस कॉर्नर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2021 में भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, पितृपक्ष के नियम और इस विशेष तिथि पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा कहा जाता है। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत स्वयं भगवान विष्णु ने भी किया था। एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप से भगवान विष्णु की सभी संपन्नता छिन गई थी। भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत करने के बाद ही उन्हें फिर से अपनी संपन्नता और वैभव प्राप्त हुआ। इस दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा अर्चना करने का विधान है। भगवान सत्यनारायण की कथा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बहुत सी जगहों पर इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस तिथि को चंद्रमा अपने 16 चरणों से परिपूर्ण होता है। यह पूर्णिमा इसलिए भी महत्व रखती है क्योंकि पितृपक्ष भी इसी तिथि से शुरू होते हैं, जो अश्विनी अमावस्या तक चलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा को श्राद्ध होता है, जिसमें पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और दान किया जाता है। इस दिन स्नान और दान आदि का विशेष महत्व है। साल 2021 में भाद्रपद पूर्णिमा व्रत 20 सितंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 20 सितंबर दिन सोमवार को प्रातःकाल 5:28 पर होगा और इसका समापन 21 सितंबर दिन मंगलवार प्रातःकाल 5:24 पर होगा। पूर्णिमा में चंद्रमा की पूजा और जल चढ़ाने का विशेष विधान है, तो 20 सितंबर को चंद्रोदय होगा शाम 6:20 पर। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत करने वाले व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए या घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित कर उनकी विधिवत पूजा कर उन्हें नैवेद्य व फल फूल अर्पित करें। पूजा में पंचामृत और चूरमा जरूर रखें और फलों में केले चढ़ाएं। पूजन से पूर्व अपनी विशेष कामना की पूर्ति के लिए संकल्प लें। फिर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा करके कथा सुने और आरती करें। फिर प्रसाद वितरण करें। दिन भर अन्न ग्रहण ना करके फलाहार करें। सूर्य अस्त के बाद कुछ भी ग्रहण ना करें। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर पूजन करें। दूसरे दिन व्रत का पारण करें। व्रत संपन्न करने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मणों को दान जरूर करें। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बहुत सी जगहों पर इस दिन महिलाओं द्वारा उमा महेश्वर व्रत किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से बुद्धिमान संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितरों की आत्मा की शांति के लिए भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी मास की अमावस्या तक श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसलिए इस विशेष दिन गाय, कुत्तों और कौवों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय भी अवश्य करना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध चढ़ाने से सौभाग्य में वृद्धि और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। पूर्णिमा श्राद्ध के दिन पितरों को खीर का भोग लगाएं। पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। इसलिए ऐसे में यदि इस दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और समीपत्र चढ़ाए जाएं तो जातकों पर भगवान शिव की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृपक्ष शुरू होते हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और तर्पण जैसे कार्य करने चाहिए। पितृपक्ष की पूर्णिमा के दिन कौवों, कुत्तों व गाय को भोजन कराने से जीवन में सुख समृद्धि आती है।
पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आर्थिक लाभ होता है। पितृपक्ष पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विनी अमावस्या तक चलते हैं। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कुछ नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने वाले को दाढ़ी, मूछें, बाल या नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सोने के आभूषण, नया घर या नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। पितृपक्ष में द्वार पर आए अतिथि या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी प्राणी का अपमान या उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन व दान दक्षिणा देना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में तर्पण करने वाले व्यक्ति को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए और लहसुन, प्याज व तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से आप पर पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।